Hello and welcome to another episode of the Khanani Connection. And as we all know, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा अपने पैनल को बुला के जिस हमने एशिया कप में किया था हम प्रिडिक्शंस ले लें थॉट्स ले लें इतनी कंट्रोवर्सीज वर्ल्ड कप के पहले ही हो चुकी हैं तो उसके उसके बारे में डिस्कशन कर लें आगे क्या होगा टीम्स अनाउंस हो गई हैं तो मैंने सोचा कि ओवरऑल सबको बुला के एक दफ़ा डिस्कशन कर लें तो हाँ टुडे वी हैव उमर निशांत एंड दानियाल हमारा जो एक ओल्ड पैनलिस्ट है सदान उसको ज्वाइन करना था बट अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो गया है तो प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा बट इन द मीन टाइम हमारे पास ये तीन एक्सपर्ट्स हैं सेल्फ प्रोक्लेम तो क्या हाल है बॉयज All Very good, good, sir. brother. Thank you All so good. much. चलें स्टार्ट करें फिर अच्छा पहले तो मतलब बिफोर वी स्टार्ट मैं ये देख लेते हैं कि यार इस वर्ल्ड कप के बारे में ओवरऑल क्या थॉट्स हैं बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी एक्साइटमेंट बिल्डअप नहीं है जो यूजुअली वर्ल्ड कप्स में होती है तो निशान से स्टार्ट करते हैं निशान लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट अपनी बात करो हमें तो बहुत एक्साइटमेंट है इट हमें तो बहुत एक्साइटमेंट है इट्स एट होम सो दैट्स आल्सो ऑलवेज अ स्पेशल फीलिंग बट अभी हम रिकॉर्डिंग से बट पहले भाई पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई फिर होम पे नहीं होगा फाइनल ये याद रखो आई विल स्टिक टू माय स्टेटमेंट होम में ही होगा ओके फाइनल ओके एंड क्या कहते हैं बट हाँ कोई टीम कभी होम में जीती नहीं ओके कंसेक्यूटिव भी नहीं जीती सो दैट्स ऑलवेज वही रोहित शर्मा का एड दैट वी आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट हिस्ट्री बट आई ऑनेस्टली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर बॉयज सो आज जैसे कि हमने देखा है मैच में Oh yes, Omar, what do you think? नहीं, अभी तो इतनी हाइप नहीं बनी है, बट वही होता है, जैसे ही पहला मैच होता है ना, उसके बाद हाँ खुद ब खुद व्यूअरशिप हाइप बनना शुरू हो जाती है। सही बात। Hmm. पाकिस्तान का पहला मैच है। Hmm. अगर वो हार जाती है तो ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ जाएगी इंडियंस की। तो वही है ना, पैसा तो उन्होंने ही लाना है। तो हाँ वहां से खुद ही मजा आना शुरू हो जाएगा, और हम लोग भी खुद देखना शुरू कर देंगे यार। अभी हम पाकिस्तान इंडिया का मैच डू और डाई हो जाएगा फिर, क्या इफ वी लूज दिस मैच। तो या मजा उसी में ही आएगा। बनियाल I think Abhi, I agree. We're just as Sabka World Cup. I think this is the first World Cup with 30 teams. It's such a big World Cup, कुछ 60 odd matches. तो it's the first World Cup जो इतने बड़े scale पे हो रहा है. तो उस हिसाब से I agree. It's not as hyped up. We're not hearing about it. Even though क्या 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में. हम्म So it's a little it's a little weird, but as I'm sure. Uh, India में हो रहा है तो it's gonna be jam packed, it's gonna be fun, it's gonna be all sorts of party. Everybody loves it, the crowd loves it. I know the teams वहीं पे जो सारे आईपीएल वगैरह खेलते हैं players, you've always only heard good things about playing in India, तो I'm sure it's gonna be an amazing World Cup to watch. अच्छा दानियल यू सेड कि मतलब वर्ल्ड कप का इतना बड़ा फॉर्मेट है इतनी सारी टीम्स हैं अभी मैं देखा था इटली इटली एक था मुझे समझ नहीं इटली कैसे आ गई है वर्ल्ड कप में कैसे क्वालिफाई होगी इटली और फिर नेपाल और ये सब कनाडा यूएसए तो चलो मतलब पाकिस्तान हरा उनको हराया उन्होंने हराया ही था तो बहुत अच्छी टीम है आई गेस बट डू यू थिंक इतना बड़ा वर्ल्ड कप होता है तो एक्साइटमेंट कम हो जाती है कि यार मतलब ये वाले मैचेस कौन देख रहा है छोटे छोटे और फिर या बस टॉप 8 टॉप 10 टीम्स का हो क्विक वर्ल्ड कप हो खत्म हो एक्साइटमेंट हो हाइप ज्यादा हो I think it's also because I agree. I don't think long format World Cup kind of works. पहली बार है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. I think the hype is gonna start जब सेकेंड राउंड में जब टीम्स जाएंगी. आई थिंक उस वक्त द ट्रू हाइप ऑफ द वर्ल्ड कप शुरू होगा. बट ऑब्वियसली अंटिल आई एम वेरी सैड कि इटली पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं है. तो वरना हम पहली इटली की जीत देख सकते होते शायद. शायद या But I think the main World Cup is going to start after the first round ends, and then all the hype and everything's going to get created. So it'll be an exciting World Cup. It'll be a long one. It'll be boring at times, but let's see. अच्छा चलो वर्ल्ड कप शुरू हुआ ही नहीं है और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई कि बांग्लादेश इज नॉट प्लेइंग द टूर्नामेंट आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज बांग्लादेश ऑब्वियसली एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है टॉप 10 में हमेशा आती है आई थिंक इट्स द फर्स्ट वर्ल्ड कप जिसमें वो नहीं होंगे आफ्टर लाइक आई डोंट 1988 और समथिंग मैं पढ़ा था तो एज एन इंडियन फैन एक तो मैं पहले निशान से पूछ लूंगा कि फर्स्टली डू यू एग्री विद द फैक्ट कि यार अगर एक टीम को लेट्स से सिक्योरिटी कंसर्न है अब आप वो सिक्योरिटी कंसर्न ले लो आप वो पॉलिटिक्स ले लो वो कह रहे हैं कि आपने हमारे बांग्लादेश प्लेयर को आईपीएल से निकाल दिया सो ऑब्वियसली अब ऑब्वियसली एज यू ऑल नो बीसीसीआई हैज अ लॉट ऑफ पावर बट एज एन इंडियन फैन डू यू थिंक कि यार बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट थी वो अकोमोडेट कर लेनी चाहिए थी क्या फर्क पड़ता है हाँ बिकॉज इंडिया ने एक बुरा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है पाकिस्तान ना आके Hmm. तो डू यू थिंक ये बांग्लादेश के साथ बहुत अनफेयर हुआ है यार आई टेल यू व्हाट दो अलग क्वेश्चंस हैं. पाकिस्तान रिक्वेस्ट सॉर्ट ऑफ वैलिड इसलिए उनके मैचेस श्रीलंका में होते हैं.
भाई इंडिया नहीं जाता उधर। अब इंडिया अगर कल को कहे हमें बांग्लादेश के साथ सीरीज है, इंडिया विल ग्लैडली गो टू बांग्लादेश। आई डोंट, इवन दो देयर इज सो मच outrage, I'll not go into the politics of it with that whole Sheikh Hasina thing, and like there's a lot of backlash in Bangladesh. So it's the other way around. I think मैं पढ़ रहा था, there was an internal team from ICC and then there was an external team who did a proper security assessment कि is Bangladesh's team like a security threat, like do they have any threat, and both their reports were like nahi. So then on what grounds? अब 14-2 का वोट हुआ है मेरे ख्याल, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश ने वोट किया है for their favor. Every other nation was like नहीं है. So it's not even like that there is a case of कि भाई majority है नहीं है, क्या strong hand किया गया है. I'm sure there must be some sort of a strong arming done. बट अगर ऐसे हम करने लग गए फिर तो हर कंट्री का मैच उनकी होम कंट्री में ही होगा वर्ल्ड कप का, फिर वो एसेंस खत्म हो जाएगा. सो But Nishan, नहीं, the thing is like it's not. I think it's not about security. वो तो इंडिया को भी security पाकिस्तान में मिल जाती. I think मतलब आपको president level security मिलती है, कोई issue नहीं होता. So I think it's not about security, it's about politics, right? कि आपने मुस्तफिजुर को IPL से निकाला, ठीक है? तो उधर like भाई ठीक है, अब हम इंडिया नहीं आ रहे. एक है तो valid request, I think. But again, to your fact कि मतलब obviously इस तरह तो हर country अपने अपने home country में खेलेगा फिर वर्ल्ड कप, लेकिन ये precedent इंडिया नहीं सेट किया unfortunately. हाँ नहीं, आई एग्री. अगेन मैं अगर बीसीसीआई में होता, मैं तो आपको पहले भी बोला था कि लाइक दे शुड गो टू पाकिस्तान एंड प्ले, but it's out of our hands. It's unfortunate. I would have loved to see Bangladesh play, but kudos to Scotland. किस्मत भाई उनकी चमकी है. इतनी लेट मिनट एंट्री, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है उनको. लेट्स सी, लाइक आई होप दे अपसेट अ बिग नेशन. इंग्लैंड में बनेंगे. कौन से ग्रुप में वैसे? आई डोंट नो. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक एक ग्रुप में होते हैं हमेशा. Yeah. Omar, what do you think about Bangladesh's exit from the World Cup? नहीं, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन अब सीधी बात है, बांग्लादेश था तो ऑब्वियसली इतना फर्क नहीं पड़ा किसी को. अगर कोई बिग थ्री में होता, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होता, तो फिर आप थोड़ी शेड्यूल वगैरह में चेंजेस कर सकते हो ना. ऑब्वियसली अब ये वर्ल्ड कप है, वैसे ही पाकिस्तान जैसे इंडिया के लिए हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, वैसे ही पाकिस्तान के लिए इनका लॉजिस्टिक ऊपर नीचे हो रहा है. अब आप बांग्लादेश के लिए भी करोगे तो आप कितनी टीमों को आप बार बार ट्रैवल कराओगे? Yeah. तो ऑब्वियसली फिर जो बड़े नेशन होते हैं वो तो नहीं मानेंगे, सीधी बात है. एंड ऑब्वियसली इंडिया में मैचेस कम होंगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली इंडिया का क्राउड ज़्यादा आता है, इंडिया में कैपेसिटी ज़्यादा है. ऑब्वियसली बांग्लादेश को लॉस होगा तो फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला ना किसी को यार. तो अब जो हो गया कोई बात नहीं. वैसे भी बांग्लादेश कुछ Omar करता तो बस. है नहीं, सिर्फ आगे डांस करता है ज़्यादा. तो सो के स्कॉटलैंड भी टीम अच्छी है, वो भी अपसेट करा हुआ है इन्होंने, अच्छा खेला है. सही है. अब तो जो देखो ये ना चलती रहेंगी, जैसी 7 फरवरी आई पहली बॉल गिरी सब खत्म, यही 20 टीमें खेल के अब आगे जाएंगी. इट्स ऑल बट डन. ये भी तो हो रहा है कि जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो बोलेंगे पाकिस्तान भी शायद पार्टिसिपेट ना करे. आई थिंक दैट जस्ट बीएस. ऐसा होगा नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए. बट ये भी एक चीज चल रही है अभी तक. ये बीएससी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश से भी वो होते हैं कि थोड़ा उनकी भी सपोर्ट में बोलना होता है, जैसे पाकिस्तान ने वोट भी किया. एंड उसके अगले लाइक 12 आवर्स बाद पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया. मतलब तो हमारी तो समझ ही नहीं आती ना किसी चीज को. आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ऑब्वियसली फिर तो हम जा ही रहे हैं ना खेलने के लिए. करेक्ट, करेक्ट, ऑब्वियसली. बस बोलना था मोहसिन नकवी को, बस दैट्स इट. दानियाल. Yeah, I think the president was set pehle. Does Bangladesh have a valid reason? I don't think so. Yes, there's a lot of history, there's a lot of political situations going on between the two countries. Obviously, we can't speak for those. But even in this situation, India ने पहले, मतलब मुस्तफिजुर इज आईपीएल में काफी अरसे से खेल रहे हैं, मतलब बहुत अरसे से खेल रहे हैं. ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट, मतलब फर्स्ट name on the sheet for any team that he plays for in the IPL. I'm sure anybody that watches the IPL, they like watching Mustafizur. Just pulling him out last second without really any real reason. क्योंकि I looked into it, कोई actually reason भी नहीं है कि क्यों उसको निकाला है. तो let's see. It's all political. I hate that politics is entering the game more and more, and I hope कि हम आगे इसको ना देखें. Because then if this is how it's going to be, I'd rather have all these World Cups being played in West Indies, England, Australia, South Africa. फिर आप एशियन कंट्रीज पे आओ ही नहीं. Because अगर आपको इतने मसले हैं, आप न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलते रहो. आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जहाँ भी खेलते रहो. देन जस्ट डोंट टच द एशियन कॉन्टिनेंट. आप बाहर खेलते रहो. क्योंकि अगर हमें इतनी तू मैं हर हर टूर्नामेंट पे बैठ के 2 हफ्ते
मतलब 2 हफ्ते में शुरू हो रहा है, नॉट कि मतलब बहुत देर बाद है, हम्म 2 हफ्ते में शुरू हो रहा है. इफ यू वांट टू स्टार्ट क्राइंग 2 weeks out of a tournament, then there's no point there. And again, because once the president was set, अब हर टीम को है कि यार हम बात कर सकते हैं, अब हम्म we can raise our voice. Hmm. So again, unfortunate that politics is entering the game in the fashion that it is, but let's see what happens. निशान कुछ कह रहा था निशान मैं ये कह रहा था कि I was also reading somewhere and it's sort of valid. I'm not sure how aware you are कि I think मेरा सॉरी camera निशान योर कैमरा टर्न्ड ऑफ ऑफ क्या हो हुआ गया. है? Can you guys see me now? नो No. ये क्या हुआ यार? All of a Nishan sudden. like this after 15 February. तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद या तो निशान की स्क्रीन ब्लैक होगी या हम तीनों की स्क्रीन ब्लैक होगी. अरे यार ये क्या हो यही होगा, गया? बस देखते हैं. बेटा बारिश के नाम हो जाएगी, श्रीलंका में सारे मैचेस है. कंटिन्यू निशान. तो आप कुछ जी कह रहे थे जब दानियल कुछ कह रहा था उसके बाद. जी, मुस्तफिजुर आई थिंक एक अकेला ही बांग्लादेशी प्लेयर है जो आईपीएल में था. शाकिब भी नहीं है अब. द ओनली रीजन व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट वाज लाइक कि इसको कहो कि भाई नहीं आए इज we cannot guarantee safety given what's happened in Bangladesh due to the retaliation of Sheikh Hasina and everything. So we also have, again, to be the devil's advocate, I hate to involve all of this, but it's also a matter of national pride अगर किसी player को कुछ हो जाए, because India में it's very hard to control like crowds, very hard. So we never know. But हाँ, एक प्लेयर की वजह से आप ये कहो जी हम पूरे वो टूर्नामेंट में नहीं आएंगे, ठीक है, हो सकता है, मे बी देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट in that regard, but again, I think we can move on from this. See, this but I think इसमें दो बातें हुई हैं. हाँ One, you're saying कि एक सिंगुलर बांग्लादेश प्लेयर है हाँ, और उसको थोड़ी ना थ्रेट है, और ना मतलब मेरा असेसमेंट है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये yeah, मुझे of course, I know, of course, 100%. But I'm just saying कि like if it's just a singular Bangladeshi player, किससे थ्रेट है उसको? लोग बाकी आके पीटेंगे नहीं उसको, क्योंकि उसको मतलब इट्स नॉट इंडियन, वही जाके कुछ रिटेलिएट कर सकता है. यार There's it's nothing just कि something that politics. India has It's done. just politics. That's it. It's just ये तो तो हमेशा से हमारी स्टोरी रही है कि भाई हाँ. जब से या पॉलिटिक्स में हम वो इन्वॉल्व करते ही हैं टू शो कि भाई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. सो अच्छा मुझे ना ये समझ नहीं आता कि सिर्फ क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स क्यों होती है. ठीक है, दूसरे स्पोर्ट्स वाले पाकिस्तान में इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में पाकिस्तान आ रही है, दूसरे जो अभी लीग्स हो रही हैं जो पता नहीं जो बड़े रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं वो एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं, तो सिर्फ यहीं पर क्यों होती है? क्योंकि व्यूअरशिप ज्यादा है. हाँ, बस वो बाकी कौन सा स्पोर्ट इतना मैटर करता है, लोग देखते ही नहीं है. जो देखता है वो इन्फ्लुएंस करता है, वो क्रिकेट है और हमारे अभी लिए. यार एक इतने बड़े अजीब लोग हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल इरफान पठान वो इतना बोल रहा होता है कि यार हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अभी वो शोएब मलिक के साथ खेला था और हाथ मिला रहे होते हैं, तो आई थिंक ऑन कैमरा मतलब वो होते हैं वो नहीं करना चाहिए, और ऑफ कैमरे सारे साथ बैठ के खा भी रहे होते हैं. हाँ हाँ, ये एक्चुअली में हुआ था कि पता नहीं, मेरे को एक फ्रेंड है, पाकिस्तानी है वो, सलमान अली आगा वाज हिज फ्रेंड. तो लाइक अभी पता जब हैंडशेक वाला हुआ था उससे जस्ट पहले की बात है कि हाँ हाँ वो सूर्य कुमार वगैरह के साथ हम डिनर पे आए हैं बाहर. व्हाट्सएप चैट्स दिखा रहा था ये नहीं है. चलो इट मेक्स नो सेंस. चलो मूविंग ऑन. इंडिया पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया, तो पहले हम पाकिस्तान के स्क्वाड की बात कर लेते हैं. अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पता नहीं, सबसे बड़ा नाम बाबर आजम, ही इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड आफ्टर हिज डिजास्ट्रस बीबीएल परफॉर्मेंस लोग बोलते हैं इसको नहीं होना चाहिए. उमर मुझे थोड़ा सैड लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उमर से स्टार्ट करते हैं. उमर व्हाट डू यू थिंक? नहीं, श्रीलंकन कंडीशन में तो मैं तो बाबर को भी खिलाऊं, मैं तो रिजवान को भी खिलाऊं. और हाँ रिजवान नहीं है. यस, क्योंकि जिस तरह की स्लो विकेटें हैं हमारे पास, सारे हिटर हैं. लाइक चलो सलमान अली आगा के अलावा यू गॉट साइम फकर, हसन नवाज, ये शाहजादा फरहान. ये आप देखो, शाहजादा फरहान में जो बांग्लादेश में भी हुआ, बिग बैश लीग जो उनका होता है बांग्लादेश का बीपीएल बीपीएल, वहाँ भी स्लो विकेटें होती हैं. फाइनल में भी इसने 30 बॉल्स पे तो 30 रन किए, और उसके साथ जो आया था उसने 100 कर दिए. मतलब आपको इस पिच पे चाहिए जो लाइक 130 140 150 चेस कर सके, आपको इनिंग्स एंकर कर सके, ये वाला गेम आपको चाहिए. तो और रिजवान के भी क्योंकि वहाँ पे स्पिनर चलता है, तो आपको स्वीप शॉट चाहिए जो स्वीप खेलते हो. अब आपके पास कीपर है उस्मान खान, जिसको स्पिन लाइक खेलना सही आता नहीं है. हमारे किसी भी हिटर को स्पिन खेलना नहीं आती है. सॉरी तो मैं मुझे आपको लगता इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बताओ उस्मान खान की कोई उस्मान खान क्यों है स्क्वाड में? उस्मान मोहसिन नकवी की कोई वीडियो है इसके पास कि भाई बस मुझे खिलाओ वरना तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा, ये उस्मान खान क्यों है स्क्वाड में?
यार आपके पास कोई और आपने कीपर ग्रूम किया ही नहीं है ना यार। आप उस्मान को जिस तरह लेके आए थे और आपको रिजवान को बस साइडलाइन करना था किसी भी वजह से, पॉलिटिक्स का हो या क्योंकि जो जिस तरह आपने इसको ओडीआई के कैप्टन से हटाया, तो आपको बस इसको हटाना ही था T20 से। तो आप किसको कीपर लेकर आते? आपने कोई बनाया ही नहीं है एक साल में। आप इसी को PSL खिला रहे हो, बाकी मैचेस भी खिला रहे हो। तो यही ऑप्शन था। आपने सेकंड विकेट कीपर भी ख्वाजा नाफे को आप लेके गए हो, जो बस सिर्फ नो लुक शॉट मारता है। हम्म तो ऑब्वियसली वो तो रेस्ट ही करेगा। फर्स्ट चॉइस आपके पास उस्मान ही बनती है, तो बस आपको उसी को लेके जाना था। वरना आप ये भी कर सकते थे, आप साहिबजादा फरहान को कीपर बना देते। आप उससे हम्म। बोलते भाई आप कीपिंग करो और कोई एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर देते, तो उससे आपकी बैटिंग थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। हम्म बट लेट्स सी। Daniel, thoughts on Babar Azam's inclusion and Rizwan's exclusion and Usman Khan और एक और भी प्लेयर है, मैं पहले याद कर दो फिर उसके बारे में बात हारिस रऊफ करते नहीं हैं। है ना? हारिस रऊफ भी नहीं हारिस है। रऊफ नहीं है, शादाब खान है। ये रिजवान उस्मान रिजवान तारिक एक जो फन प्लेयर है पीस जो झाड़ता बट्टा बच्चा बॉलिंग था। कराते हैं allegedly, वो भी है इस दफा। उसको तो लेके गए थे ना श्रीलंका, जो अभी हुआ हमारे T20, उसको जानबूझ के नहीं खिलाया ना। मिस्ट्री बहुत है। मुझे आई डोंट थिंक वो फर्स्ट मैच भी खेलेगा। वो सीधा 15 वाला ही मैच खेलेगा जितना मुझे लगता है। इतना प्रेशर सारा। ओह ओके, चलो विल सी। विल बट सी। हाँ दानियाल, बाबर आजम। I think, I mean, again, I agree with Umar that yes, again, as bad as Babar has been performing, as whatever it is, ठीक है, he is still one of the highest T20 international scorers, ठीक है, regardless of opponents, regardless of venues, जो भी है, उसका नाम है ऊपर, ठीक है. We don't like him या जो भी है, doesn't take away from his stats, it doesn't take away कि he's a serial run scorer. एंड स्पेशली इन द कंडीशन जो उसके स्लो हैं, दैट वर्क फॉर हिम, ठीक है. मतलब एक दो निकालना, यहाँ खेलना वहाँ खेलना, ही कैन डू दैट श्रीलंका में. um, तो आई थिंक जगह बिल्कुल बनती है. अगेन रिगार्डलेस, यू हैवंट यू डोंट हैव एनीवन एल्स बेटर जो बेंच पे वेट कर रहा है बैट्समैन कि नहीं भाई ये तो मतलब ना इंसाफी हुई इसके साथ या कुछ भी है. तो आई थिंक ही हैज अ फेयर position in the team, क्योंकि when he got out of the team we saw what happened with the team as well. So it's not like we don't know what life is like without Babar Azam. I think I would rather have life with Babar Azam than without. So I think जो lesser of the two evil choose किया गया है. बाकी bowlers वगैरह पे I think it's always a toss up. Haris Rauf has been performing okay, but again फिर slow विकेटों पे उसकी काम आएगा नहीं आएगा शायद, maybe is debatable. Although he But did I really think really well in BBL, I think he took more than 20 wickets. But again, वो fast exactly wickets हैं, ये Asian he was wickets the most top important. wicket taker of his team. Yeah. And मैंने काफी उसकी बॉलिंग देखी and like he was rhythm में था, बॉलिंग करता. But again, that is Australian conditions that assist fast bowlers heavily. Um, but I think अभी क्या आपकी टीम में ज्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं, आप सिर्फ फहीम अशरफ, नसीम शाह, Sorry. सलमान मिर्जा और नसीम। और नहीं, हाँ, शाहीन आफरीदी, आप चार लेकर गए हो. इनमें से आप नसीम को हटा सकते थे बिकॉज इट्स नॉट कि लाइक नसीम हैज डन एनीथिंग ग्रेट इन T20 आइज अभी काफी अरसे से. बट अगेन आई थिंक इट्स फाइन, आई थिंक द स्क्वाड इज ओके. Average squad for average performance, I think it's fine. We'll make the top eight, we'll maybe cause an upset here or there, and that's it. तो उस हिसाब से the squad is fine. I don't care. It's good enough. Nishant, what do you think? हाँ, पाकिस्तान में लाइक मेरे को थोड़े बहुत प्लेयर्स का ही हिस्ट्री का आइडिया है क्योंकि आप लोगों के तो बड़े प्लेयर्स चेंज होते हैं लाइक और मेरे को डोमेस्टिक सर्किट का खास कोई आइडिया नहीं है. बट अगेन आई थिंक आई एग्री विद उमेर की स्लो ट्रैक्स में इट कुड बी अ डिफरेंट गेम बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. बट या ग्रुप इंटरेस्टिंग है हमारा भी. कोई भी टीम अपसेट कर सकती है. But Babar's inclusion could be a double-edged sword. He provides experience, he provides stability, but I think Champions Trophy में भी यही हो रहा था कि अटैक कब करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा था पाकिस्तानी टीम को. जब करना चाहिए था तब they were too slow, and then जब नहीं करना चाहिए था they were losing wickets left, right, and center. So that's always the case. So I think अगर if Babar can prove कि he can handle pressure, he could be a very big asset with Fakhar Zaman. I think I trust him more than Babar at this point. यार एक्चुअली BBL के बाद है ना उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई बाबर आजम की, अनफॉर्चुनेटली. अगेन कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, बट जो स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेना, वो सिंगल नहीं लिया उसने, उसके बाद ज्यादा हो गया, उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी. फाइनल के पहले
उसको बुला लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक मैच रह गया अभी ना, कि पाकिस्तान कुछ हो रहा है ना, अभी तो टीम भी अनाउंस नहीं हुई थी। तो मुझे तो लग रहा है उसने बस पीसी बोला प्लीज मुझे बुला लो, मुझे फाइनल से निकालने वाले हैं, ये मुझे नहीं लेंगे। नहीं नहीं, मेरी वो था ना बहुत, ये, आपके ऑस्ट्रेलिया से मैचेस है ना अभी 29 से, बट उमर तो एक मैच उसके, और रह गया था यार। नहीं अब 2 मैच है ना, बीबीएल का चैलेंज क्वालिफायर टूर्नामेंट हो 2 इज गया। था, डन, अगर वो जीतते तो फिर फाइनल भी था ना, 2 बट मैच थे। बट मुझे तो टूर्नामेंट लग इज रहा है डन कि टुडे। मतलब जो सारे बोल रहे थे ना भाई इसको तो लेना नहीं चाहिए, ये स्टीव स्मिथ पे और यार प्रेशर नेशनल ड्यूटी अबव एवरीथिंग यार। डाल। मानता हूँ नेशनल ड्यूटी अबव एवरीथिंग, बट आपको क्या लगता है वो स्क्वाड में फिट होता अगर वहां होते भी बाबर आजम? वो लेट्स से खेल रहा होता, मस्ट फिर भी खेलता वो फाइनल खेलता, में भी खिलाते उसको। वो खेलता, अच्छा जरूरी था बताऊं क्या खेल। निशांत, आप ये देखो कि बीबीएल इतना ज्यादा, अच्छा एज अ पाकिस्तानी ना इतना ज्यादा नहीं था बीबीएल का मुझे लगता है, बट जब यस, से बाबर गया था ना बहुत ज्यादा मतलब उसका हो गया था कि यार बीबीएल तो बीबीएल हमारी बीबीएल व्यूअरशिप बढ़ गई थी ना, हम लोग मैच इतनी देखते थे ज्यादा। ना यार। आई थिंक बाबर को एक तो चलो एज आई थिंक ही इज ऑब्वियसली वेरी गुड प्लेयर, चल नहीं रहा वो अलग बात है, बट वो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा ला रहा था, बहुत शदीद। अब आप देखो सारी जो बीबीएल की क्लिप्स है वो बाबर आजम की बन रही है, हर पोस्टर पे वही है। तो मैं मानता हूँ, एक स्टैट पढ़ रहा था मैं, आई थिंक 35 प्लस इंस्टेंसेस हुए हैं जब बीबीएल में किसी बैट्समैन ने 200 प्लस रन मारे हैं। हम्म, 350, 350, sorry, my bad. And यस, Babar's average is lowest of them all. Like strike rate, sorry, my हम्म, bad. चलो। So that's लेकिन अभी देखो रिजवान की जो टीम थी मेलबर्न रेनेगेट्स, वो लास्ट पोजीशन आई है। हाँ, रिजवान ने फिर भी सारे मैच खेले, आप उसको भी बिठा सकते थे, आपने क्यों नहीं बिठाया एक मैच भी? पर वो वो तो उसको व्यूअरशिप लेके viewership आ रहा चाहिए था था ना, ना। हाँ, तो बस और बाबर दो फिर और भी उसको खेलता, उसको भी बेचारे को रिटायर कर दिया एक मैच में यार, पता नहीं वो रिटायर कर स्ट्रेटेजिक दिया। मूव था कि क्या था कि अरे यार। स्ट्रेटेजिक मूव भी था, बट उसके बाद भी वो नेक्स्ट 2 मैच खेला ना यार, आपको और खिलाना तो शाइन है ना। अफरीदी को बीमर मारा था उसको ओवर, वो सर भाई तुम बॉलिंग नहीं करा भाई, तुम ये एक अलग सीन है। तुम्हारे जो तीन मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है बीबीएल में। हारिस रऊफ के साथ कुछ नहीं हुआ, वो सही खेल रहा था, बट उसको टीम में ही नहीं लिया फिर। आई थिंक जो लास्ट एशिया कप फाइनल के बाद हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है ना, और अगर ये टीम में होता तो अवाम उसको बहुत गाली देती। अभी एक्चुअली लाहौर कलंदर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उस पे मतलब सब पूछ रहे थे आपको शाहीन चाहिए, आपको ये चाहिए, सब बोले थे यस यस, जैसे हारिस रऊफ बोला नहीं हारिस रऊफ नहीं चाहिए। तो ये भी एक सीन चल रहा था। बट मैं तो अभी भी चाहूंगा स्क्वाड में जब हो प्लेइंग 11 में शाहीन ना खेले, बट वो खेलेगा, मैं चाहूंगा सलमान मिर्जा खेले। नया अच्छा बच्चा है वो, नया इम्प्रूव कर रहा है, उसकी स्लोअर वन भी अच्छी है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो खेले, बट ऑब्वियसली शाहीन खेले, उनके उसके पास बैटिंग है थोड़ी सी, तो वो हाँ लोग उसको खिला लेंगे। बट वो भी अब ये अब वो स्लो कंडीशन में बैटिंग इतनी अच्छी करता है वो भी, मतलब he is वो always इंग्लैंड good. जैसी पिचेस ज्यादा अच्छी बैटिंग करता है। यार आप उसके सामने कुलदीप को ले आओ, ऑस्ट्रेलिया भी होगा वो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। हाँ ये भी है वो ट्रू। उसको पता ही नहीं कुलदीप क्या करता है। यार कुलदीप यार निशांत इंडिया के स्क्वाड पे आ जाते हैं, कुलदीप है यार, क्या करो भी इंजर्ड भी नहीं होता ना हो अच्छी बात है, बट यार वो एक बहुत फिट बॉलर है आप लोगों का। Yeah, I mean, अभी आज का मैच से इतना कोई खास नहीं था, बट आई थिंक हमारे स्क्वाड में जो वीक पॉइंट्स थे वो कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कुलदीप यादव इज वन प्रोस्पेक्ट। आज मुझे रवि बिश्नोई ने जब बॉलिंग करी है, आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ द मैच, बट रवि बिश्नोई इम्प्रेसिव बॉलिंग, क्या 3-4 ओवर में 11-12 रन दिए उसने, विकेटें भी ली हैं, एंड अमेजिंग। और बाकी बात रही तिलक वर्मा, he was injured but he's back in the training camp. I think he's feeling fine, और अभी I think 31st तक they can announce squad changes. yeah. I'm hoping that Shreyas Iyer comes in. मैं honestly चाहता हूँ संजू सैमसन ना खेले, because ईशान किशन हमारा ओपनर रेडी खड़ा है। हम्म So I think we have a problem of plenty. पर let's see कैसा होगा. Maybe he redeems himself in the next 2 matches for the New Zealand series. Ishan But and Abhishek opening. Oh my God. exactly, ईशान अभिषेक ओपन करे, श्रेयस अय्यर आए 1 डाउन और सूर्य कुमार आए 2 डाउन। ये कोई भी नहीं टारगेट भाई, ना भाई, नहीं नहीं खेलना क्या है। वैसे दानियाल इंटरेस्टिंग, क्या इनके पास भाई एज निशान सर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यार, जैसे इतने बड़े शुभमन गिल को बाहर बैठाया हुआ है क्योंकि इतने सारे टी20 ओपनर्स हैं, वो भी ठीक मुझे है, लगता है कि आई थिंक ही इज अ वेरी गुड प्लेयर शुभमन गिल। पर उसका T20 फॉर्म हैज नॉट बीन स्पीकिंग अभी, एंड बहुत सारे लोग कितने टाइम से दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं, some ट्रू। हाँ। तो आई रियली थिंक कि शुभमन गिल सिटिंग आउट शुड हम्बल हिम अ लिटिल, because he's on his way to become the all format captain. I think उसकी grooming हो रही है, because Surya Kumar is old as well. या But he needs to learn his place कि भाई ऐसे नहीं है, चाहे तो होगे तुम कैप्टन 2 फॉर्मेट के, लेकिन तीसरे में खेलने के लिए you need game. उमर So व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेकिन द इंडियन स्क्वाड? बट अगर हमें इंडिया से जीतना है ना, तो आपको हार्दिक पांड्या को बिठाना होगा, हम मैच जीत जाएंगे।
वो वो एक अच्छा बस खेलता है या उसकी शक्ल देख के हम डर जाते हैं, क्या है बस मतलब? उसका एक ऐसा इम्पैक्ट है, या और है वो उसमें। बॉलिंग ऐसी है या कुछ ऐसी है, पता हमें पता है कुछ भी आउट कर दोगे ना, पांड्या मैच जिता देगा हमेशा। Yeah. एंड में पांड्या में बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, बाबर आजम को आउट करना और पांड्या बोलता है आज मैं कर लेता हूँ। बस आप आज उसने कैच कैसा पकड़ा है लक्ष्य में, आप बस उसको बिठा दो, हम ये अभिषेक अभिषेक को हम खा जाएंगे, आप सिर्फ इसको बिठा दो। रहने दो यार, ये मत अरे मैं आपको बता बोलो। यार, आज तक उसने एशिया धुएं कप में क्या हुआ था यार, एशिया कप के फाइनल में क्या हुआ था? मैं एक फाइनल में ही तो हुआ था, उसके अलावा तो उसने मारा ही है। वहाँ पे प्रैक्टिस भी तो होती है ना, 2 मैच सीखने में भी तो लग गए ना हमें वैसे यार। एशिया का फाइनल का अभी तक 2 गेम जीता हुआ मैच हार गए यार। उसमें पांड्या खेल रहा था। हाँ, आई थिंक था मेरे ख्याल। हाँ पांड्या, उसने उसकी बैटिंग आई नहीं थी सेटिंग। हाँ, तिलक यार वर्मा ही जिता गया अकेला, वो तिलक तिलक वर्मा तिलक, वर्मा ने। जीता। बस हाँ। यार वो तिलक वर्मा ने जिता दिया यार। और वो जो हमारे मिस स्टंपिंग थी और 2-3 और जो हुए थे हमारे साथ चीजें यार, मतलब वो जीता हुआ मैच था यार। भाई ट्रॉफी हमारे पास है अभी तक, तो हम नहीं, ट्रॉफी हमारे पास है, हाँ हम भाई, लेंगे। ट्रॉफी हमारे पास ही है भाई, तुम लोग जीते नहीं हो, हम लोग ले गए हम नहीं ट्रॉफी। देंगे। हम दिल जीतते हैं, हम ट्रॉफी हमें क्या है, वो तो कहीं पे बन जाएगी। यार तुम दिल तो किसी का नहीं जीते यार, आफ्टर द हैंडशेक कंट्रोवर्सी। चलो हम इस पे आ जाते हैं, हैंडशेक होगा नहीं होगा इस दफा? नहीं हाँ, होगा। नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। नहीं आई होगा। आई विश, आई थिंक अगर होगा तो अच्छा लगेगा सबको कि ठीक है यार, बेरी द हैचेट, आगे बढ़ो। आई थिंक नहीं होगा। आई नहीं थिंक हो हो सकता जाएगा यार, इस फिर दफा। वापस इंडिया आई को आना भी तो है। हाँ वापस ट्रू। हाँ, वापस आना वो मुश्किल ऐड है। नहीं कराना चाहिए था, वरना हो जाएगा। अगर अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए ना, उनको चिढ़ाने के लिए ना, उनको ऐसे ही वर्चुअल हैंडशेक करना चाहिए सबसे यार। वो नहीं फिर करते थे हम, सबको याद ऐसे करना है? चाहिए ऐसे वैसे। करते थे। हाँ यूं करना चाहिए। बट ये भी एक अलग है, पता नहीं होता नहीं होता। जैसे ही अभी ये इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा तो एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि हैंडशेक नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम्म। हाँ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हाँ इंडिया ने आज जब हम रिकॉर्ड करें तो इंडिया न्यूजीलैंड का T20 था, तो इंडिया ने मोर देन 150 चेस कर लिए इन 10 ओवर्स। तो यार मतलब पाकिस्तान में कोई चांस है, दानियाल? आई थिंक अभी इंडिया के जो ये जो मैचेस हो रहे हैं ना वो बहुत डेंजरस हो रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी नोटिस विद इंडिया कि चलो जैसा भी है ऑब्वियसली, एक तो इनका मतलब ये इनका है कि ओपनर से लेके टिल नंबर 8 दे ऑल कैन हिट सिक्सेस लाइक, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है कि सामने बाउंड्री है, हर कोई खेल सकता है ऐसे। But I think the one thing that India was lacking was performances from their leader, from their captain Surya. And we know कि स्काई जो प्लेयर है वो मतलब अभिषेक वगैरह का बाप है, ठीक है। स्काई जो शॉट्स निकालता है, लाइक ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। And his form, or his lack of form was in one way or the other hurting India. ठीक है कि कोई consistency नहीं आ रही थी टॉप ऑर्डर में। We saw a lot of chop and changes in India's top order. But I think with this series, with this New Zealand series, what's happening is कि पहले गेम में सूर्या got his rhythm. Second गेम में he crushed it. आज he absolutely crushed it as well. So I think Surya catching form right at the right time, I think that's going to prove very dangerous for any team that comes and plays against India. Because again, Abhishek, those are sparks. Abhishek will come, he will try his level hard. Ishan Kishan, same thing. He will come, smack around. Lekin Surya ek hai कि he can build the game and he can take the game as well. So it's very important for him to stay in form. आई मीन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी अगेन इंडिया का हर्षित राणा भी आजकल आके 50 मार रहा है, ठीक है, उसने भी बैटिंग ऐसी इंक्रीज कर ली है जब तक, तो 8 पे आके वो भी 50 मार देगा। बट आई थिंक सूर्या कैचिंग फॉर्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ही इज द वन बैट्समैन दैट कैन लाइक टेक शुरू से लेके आखिर तक, अगर कोई लंबी चेस है जो भी है, या अगर प्रेशर आ गया तो ही नोज हाउ टू हैंडल प्रेशर and then again put it back on the opponents. But I think looking at India's squad, I think again Nishant was saying that there's plenty of options, and that's the problem कि they have too many options. मतलब आप गिल को बिठाए हुए, आपने जायसवाल को बिठाया हुआ, जायसवाल को चांस ही नहीं मिलता। And even though अय्यर। these guys are top performers in the IPL, it's not like they're just average. They're your national team players. They're आप टेस्ट और ओडीआई वगैरह सब टेस्ट तो खैर खेलता ही है, बट आप if you can get these guys to sit out, मतलब you can just imagine कि how much talent they have in the tank. So I think it's going to be fun. I think it's India's home. I doubt that there's anyone that can compete with India in India. अगर मैक्सवेल पढ़ गया इंडिया को तो बस वही एक है जो पढ़ सकता है। और Out हेड of the syllabus,
क्रैम्प वैम्प आ गया उसको तो फिर तो डेंजरस हो जाएगा। हम्म अगर नॉर्मल चलता रहा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो आई थिंक द ad that's been going around is कि okay like this time हम सिर्फ अपोनेंट से नहीं, हम हिस्ट्री से भी खिलाफ हैं, हम हिस्ट्री को भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वी विल सी हिस्ट्री बीइंग मेड, वी विल सी defending champs, first time winners at home. I think all these boxes will be ticked for India. हम्म उमर 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 कुछ कहना चाह रहा है, बट उमर मेरा सवाल ये है कि डू यू थिंक इंडियन डी टीम, जो इंडिया की बेंच पे टीम है और जो नहीं खेल रहे, ऑन पेपर वो भी पाकिस्तान की जो ए टीम है उससे बेहतर है? यार पाकिस्तान तो आपको पता है ना अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे हमें जो नमीबिया और नेदरलैंड से उससे भी हमारे टफ मैच हो सकते हैं। कभी कि बी हो सी हो कुछ भी हो, पहुंच सकते हैं। लेकिन दानियाल इस दफा पता नहीं इंडिया को बहुत फेवर कर रहा है, बहुत सैड लग रहा है पाकिस्तान टीम प्रिडिक्शन से। आ गई भाई, प्रिडिक्शन आ गई वो दानिया। अब वो भाई मैक्सवेल तक, इंडिया अगर मैक्सवेल तक पहुंची ही नहीं तो, वो होता है ना उस बार एक मूवी में डायलॉग होता है, अगर वो जिंदा गए ही नहीं तो, आगे गए ही नहीं तो, क्या पता इंडिया आगे जाए ना भाई, ग्रुप ये आगे जाए नहीं तो खेल क्वार्टर जाए। फाइनल में। क्या अब ये बातें भी, कर रहे हो यार, आप खुद भी बिलीव नहीं करते इस बात को। यार भाई बात बिलीव की, अरे पेट्रियोटिज्म आ जाए तो फिर बिलीव की क्या बात है यार। मानता हूँ, लेकिन रियलिज्म भी तो होना चाहिए थोड़ा सा। यार मैं जो खुद खेलता हूँ मुझे खुद पता है, लेकिन अब क्या करें यार, क्या करें। उम्मीद, बट उमर डू यू थिंक कि वैसे इंडियन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली फेवरेट्स तो है इंडिया जीतने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन को टफ टाइम दे सकते हैं अगर इंडिया में मैचेस होते हैं। चेन्नई के अलावा सारे जो पिचेस हैं लाइक 200 प्लस वाले हैं, हम्म जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं और इंडिया के तो हैं ही। ये हेड हो गया, मिचेल मार्श, एक इंग्लिश हो गया, ये सब भी बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। टिम डेविड हो गया, इंजरी से अगर वापस आ जाता है वो। और टिम डेविड बहुत, जैसे आईपीएल भी उसने अभी खेला था तो बहुत मारे थे उसने रन। तो जैसे मुझे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक टफ मैच मुझे लगता है हो सकता है। बाकी इंग्लैंड, उनके पास वैसे स्पिनर्स नहीं है, साउथ अफ्रीका भी रीबिल्डिंग टाइप में है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी वैसे स्पिनर्स तो नहीं, यू गॉट जाम्बा, बट उनकी बैटिंग लीथल है बहुत। हम्म तो वो थोड़ा टफ मैच हो तो हो। न्यूजीलैंड मुझे लगता है टफ टाइम ले सकता है, दे गॉट गुड स्पिनर्स। अभी जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं तो अलग बात है, बट वर्ल्ड कप है, यू नेवर नो, न्यूजीलैंड इंडिया हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे वाले मैच होते हैं। तो लेट्स सी, बट देखते हैं, पहले इंडिया आगे तो पहुंचे यार, फिर आगे बात करेंगे यार। दानियल, डू यू थिंक फखर जमान हमारा एक स्टार प्लेयर है जिसको चलना बहुत जरूरी है? बिकॉज आई थिंक उसी का स्ट्राइक रेट है जो हमें 150 प्लस पहुंचा सकता है। डू यू थिंक फखर जमान पे बहुत बड़ा ज्यादा प्रेशर होगा? Um, I don't think so. I don't think he's that big of a player जितना लोग उसको हाइप करते हैं। एंड स्पेशली अब तो उसकी जगह उन्होंने उसको 5-6 पे बिठा दिया है कि वो आता है 5 बॉल के लिए, तो 5-10 बॉल में क्या ही कर लेगा। बट अगेन अगर वो चल सकता है तो इट विल ओनली बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही इज वन प्लेयर दैट ही कैन एक्चुअली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। ठीक है, आउट ऑफ द टॉप 4-5 जो आसानी से आउट ऑफ द पार्क मार सकते हैं, आई थिंक दैट इज फखर। तो अगर चल जाए तो अच्छा है, बट अगेन नॉट के माई होप्स एंड प्रेयर्स आर कि ओ भाई फखर अगर हर किसी के अगेंस्ट चल सकता है तो दैट्स क्रेजी ये वो। आई थिंक रिसेंटली सलमान आगा ने अभी प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स, बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ जो मैंने देखी थी। हम लोग को आइडिया होता है कि सलमान आगा वही है चलाने वाला, बट इफ वी कैन गेट दैट काइंड ऑफ सलमान आगा टू प्ले अराउंड इन श्रीलंका, अगर दो पे आके ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, तो that could be a very positive way to go. But let's see. I think बट I अभी तो वो think there थ्री are a डाउन ही आ few सकते हैं ना। strong teams, but is Pakistan in one of them? I don't know, but let's see. उमर वो नंबर 5 पे आता है फखर जमान, डू यू थिंक वो नहीं, सही फकर पोजीशन? सलमान तो फोर्थ पे आएगा, क्योंकि बाबर थर्ड आएगा, फकर फोर्थ, फिर सलमान फिफ्थ। और ओपनर साइम एंड साहिब फरहान। ज्यादा फरहान, Farhan. यही होगा ना। या आप इनको खिलाए, अभी ओपनर जो भी ट्रेन कर रहा है, आप ओपनर ही खिलाओ। अभी देखना भी हमारे मैचेस है ना ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरे हिसाब से यही बनती है लाइनअप। तो उसके बाद फिर यू गॉट शादाब, उस्मान खान, आप जिसको भी भेजो ऊपर नीचे। नहीं, but फखर तो आपका फिनिशर आ रहा है ना आजकल। नहीं, He's फकर आपको टू डाउन आएगा, T20 में तो टू डाउन आता है फकर। no brother. अभी टू डाउन नहीं आया था इस वाले में, श्रीलंका के साथ जो सीरीज हुई थी। ओके, फिनिशर आ रहा है तो लेट्स सी, क्योंकि फिनिशर हमें चाहिए वैसे तो, बट चलो देखते हैं। हम देखते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पता चल जाएगा कुछ ना कुछ, देखते हैं कौन कितने पानी में। वो तो चलो फ्लैट विकेट पे लाहौर पे होगा तो वहां तो रन बनने ही है बहुत। चलो गीला ठीक विकेट है तो यू नेवर नो, है। सी। उमर, मुझे लग रहा है आज दफा आपको उम्मीद नहीं लग रही ज्यादा, जो आपको हमेशा होती है।
नहीं अभी टाइम 12 ही बजे है ना यार आज तो। अच्छा, नहीं आपको उम्मीद नहीं है लेकिन। उम्मीद किससे, पाकिस्तान से? हाँ। नहीं नहीं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया फाइनल है, पाकिस्तान टू विन है। अभी से बोल रहा हूँ आपको, ओह ओके, अभी दैट से बोल इज रहा हूँ। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम्म। चलो हम प्रिडिक्शंस ले लेते हैं एक्चुअली। जिस टाइम हमने एशिया कप में ली थी, उमर की रील काफी वायरल हुई थी क्योंकि, बट हम बारी बारी ले लेते हैं प्रिडिक्शन इस दफा। ओके, सेमीफाइनलिस्ट 4 और फाइनलिस्ट, एंड बताओ जीतेगा कौन। हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दानियाल, ये रहा यार, फकर टूडम तो आया हुआ है खेलने के लिए यार T20 में। एक दो खेला होगा, but he's usually वही his तो, role in T20 now is to finish it. डेढ़ तो मैच हुए थे, बाकी बारिश था। चलो ओके लेट्स गो ओके, फॉर प्रेडिक्शन। ओके। वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस, निशान से स्टार्ट करते हैं। Semi-finalist, I think India, Australia, साउथ अफ्रीका, और फोर्थ हार्ड है। सोचो सोचो, पी से नाम आता है। यार पापा न्यू गिनी खेल नहीं रहा, वरना मैं बोल देता। पापा न्यू गिनी। नहीं नहीं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और आई थिंक इट कुड बी न्यूजीलैंड। एंड फाइनलिस्ट? फाइनलिस्ट मोस्ट लाइकली इंडिया, साउथ अफ्रीका। एंड टू विन साउथ अफ्रीका। Actually, I would like to change it. Sorry, India, Australia, and to win India. ओके, दानियाल? I think top two is easy. India, Australia, that's the easy one. फिर third and fourth is थोड़ा मुश्किल है because South Africa is also uh, they have a good team, they have a strong team, they have a very packed batting heavy team as well. तो उनके भी बहुत से chances हैं. I think England is too much of a rebuilding phase. I think after all the Ashes debacle and everything, I don't think वो लोग mentally they'll be there. So I think India, Australia, South Africa, and you know what? I'll take a wild one. I'll say West Indies क्योंकि West Indies इन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में हम देखते हैं कि कितना अच्छा खेल जाते हैं, और वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है कि अगर किसी पे चढ़ गई तो वो 6 छक्के मार देगी किसी को भी, ठीक है। कब हुआ था ये तो लास्ट? यार रिमेम्बर द नेम। एज आई सेड, कब हुआ था वो लास्ट? भाई हम मेरे हिसाब से पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स 4 में मैं यही सोचता हूँ वेस्ट इंडीज कुछ करेगा। जब वेस्ट इंडीज में हुआ था तब भी यही सोचा था मैंने। आई डोंट नो आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा था नहीं, आई वाज लाइक वाइल्ड कार्ड वेस्ट इंडीज विल डू समथिंग। भाई आई रियली थिंक वेस्ट इंडीज इज अ हैज बीन टीम नाउ। I think they're too focused on franchise. I don't even know. I don't think उनके कोई Too focused on hope money. ये वो सब हैं भी इस दफा। हाँ, वो प्लेयर्स फोकस्ड है मनी पे। और यार वेस्ट इंडीज कोई कंट्री भी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, देयर इज नो सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी इन दैट टीम। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स प्लेइंग एज वन टीम। सो मैं अभी वही हम स्कॉटलैंड वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं, वो इंग्लैंड के ग्रुप में है। उसमें स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है स्कॉटलैंड ही ना पेल दे वेस्ट इंडीज को। ओके I think then my wild card pick is going to be Afghanistan. मैं भी ये बोल सही है, रहा हूँ। सबकी अपनी चॉइस है यार। वैसे मैं- हाँ, वैसे मैं अफगानिस्तान को हम प्ले डाउन नहीं कर सकते यार। मतलब वो भी, मतलब उनकी बैटिंग ऑब्वियसली थोड़ा ऑफ है, बट उनकी बॉलिंग तो बहुत फिट। साथ ही इंडिया बोलेंगे में और- नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया में अफगानिस्तान नहीं। I think इस वक्त while this is being recorded, I think recently अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज कंक्लूड हुआ है, और अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पेला है काफी सारा। दुबई में थे सारे मैचेस। तो अगेन फिर भी आपने वेस्ट इंडीज को टॉप 4 में रखा है, अब आप ये तो इसीलिए तो देखो। हटा दिया, इसीलिए स्विच कर दिया। अभी याद आया कि अफगानिस्तान अभी आया। अफगानिस्तान एक ने बार मारा है। सोच लें कि साथ में क्या चाह रहे हो। चल यार, उमर से So I स्टार्ट think करते हैं। उमर, my top आप four बता are दें। Australia, India, South Africa, and Afghanistan. And I think हाँ, फाइनल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का अगर सेमीफाइनल नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल तो फिर बनता है। ठीक है, ये तो बट सेम हो जीतेगा कौन? हाँ। इंडिया जीतेगा यार 100%। आपने भाई इसने 100%। इंडियन पासपोर्ट पे बोल अप्लाई दिया नहीं भाई, किया? 100% बोल दिया अब। इसने इंडियन पासपोर्ट पे 100% अप्लाई तो नहीं किया? या कोई इंडियन लड़की तो पसंद नहीं आ गई इसे? बता रहा हूँ मैं, पता करो यार। उमर? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। ये तो गलत ऑस्ट्रेलिया, बात न्यूजीलैंड, नो साउथ इंडिया, अफ्रीका। नो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। नो इंग्लैंड, नो इंडिया। नो इंग्लैंड, नो इंडिया। ठीक है, फाइनलिस्ट? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टू विन। है। आपने पहले बोला था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपको मैंने आप चेंज कर दिया ना, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है यार, वो उसके पास स्पिनर्स हैं, वो
कुछ कर सकती है। और नेबरिंग कंट्री भी है ना, तो सही है, कुछ नहीं होता, खैर है। वो इन्होंने न्यूजीलैंड इसलिए रखी है, उनको था कि भाई न्यूजीलैंड चोक कर सकती है फाइनल में, हाँ हाँ तो पाकिस्तान टू विन है ना यार, हाँ तभी तो न्यूजीलैंड चाहिए ना। ऑस्ट्रेलिया होती तो फिर मैं बोलता नहीं यार, तो बहुत वेग हो जाएगा यार कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। या वो मैं बताता हूँ, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ओके ओह, बड़ा डिफरेंट है। और फाइनल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू विन। ओके तो या हम ये ओके मुझे नाइस ये हाँ, ओके ओके। ये मुझे लग रहा है, कि अफगानिस्तान ऑब्वियसली एक एशिया कप में भी फाइनल में, अच्छा किसमें सेमीफाइनल में आई थी अरे वो अफगानिस्तान, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, और यूएसए में जो हुआ, यूएसए वेस्ट और इंडीज। पाकिस्तान को हराया था और बहुत अच्छा खेल के आए थे यार। तो आई थिंक, न्यूजीलैंड को हराया था, उन्होंने बहुत मारा था, इनफैक्ट हराया भी नहीं था। अगर उनकी बैटिंग चल जाए तो हम्म आई थिंक उनकी बॉलिंग तो बहुत फिट है, तो कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेगी बैटिंग, और आई एम श्योर जीत जाएंगे वो लोग। तो ओके बॉयज, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं जो मेरे एजेंडा में थी। एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वुड लाइक टू डिस्कस, और एनी क्लोजिंग थॉट्स, कमेंट्स दैट यू गाइस माइट हैव? दानिश से शुरू कर लेते हैं। आई थिंक क्लोजिंग थॉट्स इज कि अगर दो चार इंडियन प्लेयर मेन उनके अगर टूर्नामेंट से पहले या कोई इंपॉर्टेंट मैच से पहले थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, तो पाकिस्तान इंडिया बहुत मजा आएगा देखने में। फाइनल तुम नेक्स्ट टाइम ब्लू टी शर्ट पहन के आ सकते हो, वैसे मुझे लग रहा है कुछ है सीन। And I think in a very we're forgetting a big rivalry. We have a rematch जो बहुत ही देखा जाएगा वो rematch, which is between Pakistan versus USA. ठीक है, I think we have not given that match its due respect. ठीक है, ओके, I मैं think दानियल, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। सब बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, मुझे तो पाकिस्तान यूएसए मैच की टेंशन है कि भाई exactly हो जाए ठीक है. तुम्हारे साथ पिछले I साल तो पर think वो closing मैच तो thoughts. I बाद में think है we ना, shouldn't पहले हम शुरू के sleep दो on मैच that. तो जीते हैं। ये भी बट फिर बात भी यार, मतलब आई थिंक पाकिस्तान यूएसए 8th 9th फरवरी है, और इंडिया पाकिस्तान 15th है। बट ज्यादा टेंशन तो मुझे पाकिस्तान यूएसए की मैच की है, क्योंकि यूएसए इतना कॉन्फिडेंटली आएगा कि भाई हमने इनको पहले हराया हुआ है। It's a big rematch. वन साइड हराएंगे, वन साइड। कौन, यूएसए पाकिस्तान? ये अब आप USA लोग डिसाइड करो भाई, ये आप लोग डिसाइड करो। हर चीज में पाकिस्तान बोलूंगा तो मसले हो जाएंगे। हाँ यार, हम कितनी टीम से आए, हम बांग्लादेश, हम सॉरी, हम जिम्बाब्वे से भी आ रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में, हम यूएसए से भी आ रहे हैं, फिर भी हम फाइनल में पहुंच गए थे। हम ये लोग हम के किस्मत व्यूअरशिप है। बढ़ा रहे हैं ना यार, हम व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हम पैसे कमाते हैं ना यार सबके लिए यार। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। ये देखो ना आप। या बट चलो निशान, क्लोजिंग थॉट्स, कमेंट्स। क्लोजिंग थॉट्स कुछ नहीं, आई थिंक टू दानियल्स पॉइंट, हमारे ऑलरेडी दो प्लेयर इंजर्ड हैं, वॉशिंगटन और तिलक वर्मा, बट लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आते वो, आई वुड बी ग्लैड इफ श्रेयस अय्यर कम्स इनटू द स्क्वाड, एंड रही बात वॉशिंगटन की, तो अक्षर पटेल आ जाए। I don't understand how Akshay is अक्षर out. अक्षर ठीक है, पटेल। कल तक तो वाइस कैप्टन था, फिर उसको निकाल दिया. आई थिंक अक्षर इज अ ग्रेट परफॉर्मर. आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, पर क्या करे, नहीं अपने पास जगह, समझ में नहीं आ रहा हमारे को, हम करे तो क्या करे, और हमारे को अब दो पिच के हिसाब से खेलना है, एक इंडिया की पिच के हिसाब से और एक श्रीलंका की पिच के हिसाब से, सो दैट्स व्हाई हमें भी तो खेलना है, नहीं आज, हाँ भाई, हमें तो श्रीलंका की आपको पिच कहाँ के हिसाब से। खेलना हाँ भाई, है? एक मिनट, तो आपने भी तो सिर्फ दुबई की पिच के हिसाब से खेला था लास्ट टाइम भाई, ये क्या भाई? मैं मानता हूँ ये। हाँ, ये भी एक अनफेयर एडवांटेज है ना, ट्रैवल करना है ना कुछ करना है, बस स्टेडियम के बराबर वाली होटल पकड़ो, वहाँ चिल करो, आज मैच खेलने वापस चले जाओ, इजी सीन अभी रुक होता है। जाओ भाई, मैच के बाद, टूर्नामेंट के बाद बोलना है, ऐसा ना हो कि हम शुरू में ही बाहर हो जाएं, फिर हाँ, ये बोलेगा आपके पास भी हम नहीं है। एक्चुअली वन वे टिकट है। हम एक्चुअली मगर पाकिस्तान के मैच यूएसए के बाद, उसके बाद ही है ना, अगला इंडिया पाकिस्तान है आई थिंक, ये नहीं? 7, 15 9, तारीख को इंडिया 15 पाकिस्तान। हाँ, तो और हम फिर 7 19 को है। 9, तो हम प्रॉब्ली देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के दो दो मैच हो गए हों, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट मैच। तो 15 से पहले एक डेफिनेटली करेंगे, रिव्यू करेंगे कि यार क्या लग रहा है, क्योंकि 2-3 मैचेस हो चुके होंगे, दो तीसरा तीन। मैच है इंडिया सी पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के 15 ठीक। फरवरी, हाँ तीसरा है ना, दोनों के दो दो हो गए होंगे, राइट? आई हाँ माइट बी इन श्रीलंका, सो लेट्स सी। वो दैट्स नाइस। हाँ। लेट्स सी, शायद। या चलो फिर हम डेफिनेटली उसके पहले करेंगे। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, थॉट्स हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉन्वर्जेशन में आएँ तो प्लीज़ डीएम में, मैसेज में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम ला सकें, अगर आप सेल्फ प्रोक्लेम क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उमर की तरह, दान की तरह या निशान की तरह। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।